दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपको बिहार पुलिस में जॉब करना है, वो भी बिना दौड़ के, मतलब दौड़ आपसे नहीं लिया जाएगा, फिजिकल आपसे नहीं मांगा गया है, सिर्फ रिटन के अनुसार आप बिहार पुलिस बन सकते हैं, वो भी स्पेशल ब्रांच में। इससे संबंधित क्या सभी जानकारी है, वैकेंसी निकाल दी गई है, अप्लाई भी हो रहा है वैकेंसी, और बहुत सारे छात्र इसको अप्लाई करने वाले हैं। इसके बारे में क्या सभी ओरिजिनल डिटेल से हमारे पास आ चुका है, आपको हम समझाने वाले हैं, जो हो सकता है अभी तक आप नहीं समझे होंगे। बहुत अच्छा से आपको समझाएंगे ये वैकेंसी आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है और कैसे आपका 2026 में बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में जॉब भी लग सकता है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात, आपका रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप से छुटकारा आपको मिल गया। आप खुद सोचिए कि आप पुलिस बनेंगे, आप वर्दी पहनेंगे, लेकिन उस वर्दी के पीछे आपको यह सब नहीं करना पड़ेगा। मात्र थोड़ा सा पढ़ाई करके, बहुत आसान सा सिलेबस, और यह नया तरह का वैकेंसी निकाला गया है, पहली बार निकाला गया है, तो सबसे पहले ही आप इसमें जॉब ले लें। आप लड़का है चाहे लड़की है, इससे सुनहरा मौका आपके सामने नहीं आएगा। आइए इसके लिए आपको तैयार भी करते हैं, सब कुछ बताते भी हैं और समझा करके आपको पूरा हम तैयार करते हैं आपके इस वैकेंसी के लिए, स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी के लिए। और आपके सामने एक और बड़ी खुशखबरी है कि इसके लिए आपको कहीं और जाने का कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आनंद स्टडी ऑनलाइन सब व्यवस्था आपके लिए करके देता है। मतलब अगर ये फॉर्म आप भरने वाले हैं तो तैयारी भी आप लोग को हमारे साथ जुड़ के कर लेना चाहिए। यानी कि आपका जो भी सिलेबस है ना स्पेशल ब्रांच का, इस बिहार पुलिस का, वो पूरा पढ़ाई टू दी पॉइंट, टू दी सिलेबस आपको पूरे अच्छे से 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। यानी कि बैच भी लॉन्च कर दिया गया है मात्र 399 रुपए में, जहां पे आप आराम से इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और लगभग 16 फरवरी से आपका बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सही और शानदार मौका होगा आपके लिए कि आप जल्दी से उस फॉर्म को भी भरेंगे और सभी चीज इस बैच में आपको सभी फैसिलिटी, यानी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सभी थ्योरी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब चीज दिया जाएगा। वो सब कुछ मिलेगा जो और कहीं आपको नहीं दिया जाएगा। और जितने कम फी में दिया जाएगा, इतना कम आपको कहीं और फी भी नहीं मिलेगा। मात्र 399 में आप इस पूरे बैच को कर सकते हैं और आराम से स्पेशल ब्रांच की इस वैकेंसी को आप हासिल भी कर सकते हैं। इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या नंबर आपके सामने है, नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप इंक्वायरी या जानकारी भी इस वैकेंसी के लिए और एडमिशन के लिए भी ले सकते हैं। यह धर्मवीर बैच होगा जो कि बिहार पुलिस 2026 के लिए बिल्कुल कारगर होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो ये सुनहरा मौका आप लोग के सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और कुछ दोस्तों में अपना शेयर भी कर देंगे, ताकि सबको जानकारी होना चाहिए कि आपका सपना था बहुत दिन से बिहार पुलिस बनने का, वर्दी को पहनने का, वो भी दौड़ में आप थोड़ा सा पीछे हो रहे थे, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप में आपको दिक्कत हो रहा था। तो लीजिए आपके सामने आ गया है वैकेंसी, जो कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी होगी। और इसमें आप आराम से बन सकते हैं सिर्फ पढ़ाई के दम पे, और बहुत ज्यादा कट ऑफ भी आपका नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि नई वैकेंसी है। इसमें क्या सिलेबस होगा, कैसे पढ़ना होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और उस बीच में आप इसमें बाजी मार जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी नया है और नए लोग का सिलेक्शन जल्दी से इसमें हो जाएगा। तो बिहार पुलिस का ये जो वैकेंसी है, ये भी 12th पास पर ही निकाला गया है। इसको हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के नाम से जान सकते हैं, या इसको मतलब यहां पे कांस्टेबल जीडी क्लोज कैडर इसको बोला गया है, जो कि आप यहां पे देखेंगे। अब इसके बारे में जो भी जानकारी है, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, ये वर्दी आपको कैसे मिलेगा, ये सब जिम्मेदारी आनंद स्टडी ऑनलाइन यानी कि हम पे आप छोड़ दीजिए। हम सब कुछ आपको बता पाएंगे और सही दिशा निर्देश भी आपको कर पाएंगे, जहां से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी से लेकर के नौकरी तक का सफर में आपके साथ रहेंगे। आइए इसके बारे में जानकारी को शुरू करते हैं। इस वैकेंसी में क्या क्या खास बात कहा गया है। यह वैकेंसी भी आपका सीएसबीसी यानी कि आपका सीएसबीसी, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा ही निकाला गया। नोटिफिकेशन जाकर के भी देख सकते हैं, है ना। 1/2026 का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे दिया गया है। इस वैकेंसी का नाम आपका बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच वैकेंसी 2026 है, और इसका जानकारी हम 2025 के ही वीडियो में दे दिए थे कि ये वैकेंसी आपके पास आने वाली है। लेट हुआ आने में, लेकिन वैकेंसी आपके पास देखी गई। और यह भी बताते हैं अब वैकेंसी लगातार देखी जाएगी, मतलब इस विभाग में वैकेंसियां और भी खाली है। अभी पद जो खाली है वो भरा जा रहा है और भी लगातार भरा जाएगा। तो अगर इस सिलेबस को आप कंप्लीट कर देते हैं तो अभी हुआ ना हुआ आने वाले समय में आपका एक जॉब रखा हुआ है, जहां पे बिना दौड़ के, बिना फिजिकल के आप इस जॉब को आराम से हासिल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, जो कि ओरिजिनल तरह से जानते हैं, जो कि हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। यानी कि आपका आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती 2026 सिपाही समान ड्यूटी, जिसमें हम लोग इसको सामान्य बंद संवर्ग में भी जानते हैं सिपाही के नाम से, ये आपका निकाला गया है। पहली बार ये वैकेंसी आया है, रिकॉर्ड है कि पहली बार वैकेंसी आया है, तो इसका फायदा भी आपको उठाना है। विज्ञापन संख्या आपका 1/2026 हो जाएगा। आवेदन भी शुरू हो चुका है। दोस्त आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, क्योंकि उनका मन था कि बिहार पुलिस बनेंगे और दौड़ अच्छा नहीं था। तो ये सुनहरा मौका आपके सामने आ ही चुका है, इसका फायदा भी आप लोग जरूर उठा लेंगे।
अब बात कर लें आपका कि 6 फरवरी 2026 से आपका ये वैकेंसी अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। 6 फरवरी 2026 से और 5 मार्च 2026 तक ये वैकेंसी अप्लाई हो रहा है। फॉर्म भरने में पैसा भी आपको मात्र 100 रुपया ही लगने वाला है। अब बात कर ले यहां पे कि एप्लीकेशन का फी पहले 600-700 रुपया होता था किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, आप 100 रुपया में मात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी सिर्फ रिटन का ही करना होगा आपको, दौड़ का कोई तैयारी आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इतना अच्छा, आप इसके लिए इस वीडियो को लाइक करेंगे, जरूर लाइक करेंगे इसलिए क्योंकि इतना अच्छा सा खबर आपके सामने आ चुका है और शायद बहुत सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, लाखों में फॉर्म गिरेगा लेकिन जॉब उसी का लगेगा जो सिलेबस को समझेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा होगा और पढ़ाई जैसे करवाया जाएगा हमारे बैच में उसको अच्छे से कर पाएगा तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो तैयार अगर आप हैं स्पेशल ब्रांच के लिए तो ये इतना अच्छा मौका आपको फिर दोबारा नहीं जल्दी मिलने वाला, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे और भी कि 12th पास पे मात्र यहां पे 12th पास ही मांगा गया है, कोई भी स्ट्रीम नहीं मांगा गया है, ना ही आपसे हायर एजुकेशन का डिमांड किया गया है। मतलब आप सिर्फ अगर 12th पास हैं, है ना, इंटरमीडिएट पास हैं तो आप आराम से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे देखेंगे आप 21,700 से लेकर के 69,100 का सैलरी भी यहां पे बताया गया है। वेबसाइट का अगर बात कर लेंगे तो csbc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इस खुद फॉर्म को भर सकते हैं या साइबर कैफे में जाएंगे तो इसी लिंक पर जाकर के वो आपके फॉर्म को भर देगा, लेकिन सबमिट करके आप थोड़ा सा फॉर्म का रिसिप्ट जो होता है वो ले लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा कि सही से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका लेवल 3 का यहां पे सैलरी मिलता है आपको, आप कांस्टेबल होंगे, लेवल 3 का आपको यहां पे सैलरी दिया जाएगा। अगर हम एज का बात कर ले कि इसमें उम्र कितना मांगा जा रहा है तो उम्र काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका 1 अगस्त 2026 से एज काउंट रखा गया है। इतना तक आपका कम से कम 18 पूरा हो जाना चाहिए। मिनिमम जो उम्र का गणना है वो 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल किसके लिए, तो यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए यहां पे 18 से 25 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका बीसी ईबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल है ना। उसके बाद आपका बीसी ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल रखा गया है। वहीं पे आप देखेंगे एससी एसटी के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहां पे 18 से 30 साल तक रखा गया है, यानी कि 18 से 30 साल तक के युवा इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया में फॉर्म भरा रहा है जिसमें आप बन पाएंगे पुलिस, वो भी स्पेशल ब्रांच, यानी कि एक तरह से खुफिया विभाग इसको बोल सकते हैं आप। इसमें आप जा सकते हैं। पहले लोग नॉर्मल बिहार पुलिस जो होता था ना उसी से चुना करके इस विभाग में जाता था, लेकिन वो अब अलग हो गया और यहां पे आपका अलग तरीका से इसका वैकेंसी निकाल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और ये ड्यूटी का अनुभव भी आपको बाद में हम शेयर करेंगे, जो लोग यहाँ पे चयन होंगे तो कैसा ड्यूटी हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सभी आपको हम बताएंगे। उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस ये 3 फ्री का काम आपको करना है, बाकी सब पेड काम आपके लिए हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया आपका क्या है इसमें, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले इसमें फॉर्म भराया जाएगा, फॉर्म भराएगा, फॉर्म 100 रुपया में आप लोग भर पाएंगे, सभी डिटेल को अच्छे से डाल पाएंगे। फॉर्म भराने के बाद आपका जो पहला काम होगा वो रिटर्न का होगा, यानी कि आपका देखिए लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक मापदंड परीक्षा लिया जाएगा। शारीरिक मापदंड परीक्षा में आप इसको फिजिकल पूर्णता नहीं कर सकते हैं कि आपका दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब नहीं होगा। आपका यहां पे सिर्फ हाइट वेट वगैरह चेक किया जाएगा और कुछ नहीं। बाकी यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल आदि होगा। और सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड परीक्षा होगा। मतलब कि आपका अगर लिखित परीक्षा में पास होंगे तब जाकर के यहां पे पहुंचना है ना। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लिखित परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और लिखित परीक्षा क्या है, सिलेबस क्या है, ये आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि फॉर्म तो आप भरेंगे ही, हम जानते हैं, बिल्कुल भरेंगे फॉर्म, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी अगर मन है कि बिहार पुलिस में जाना है तो स्पेशल ब्रांच आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि बैच आ चुका है, बैच में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा स्पेशल ब्रांच के लिए, सभी सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। जाकर के जल्दी से एप्लीकेशन पे, यानी कि शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसमें एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग ले भी चुके हैं एडमिशन, क्योंकि वहां पे जैसे ही बैच लॉन्च होता है एडमिशन शुरू हो जाता है। लेकिन आपको जानकारी नहीं था तो आपको जानकारी दे दी। आप लड़का है चाहे लड़की है, पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको मतलब इस वैकेंसी के लिए अच्छा तैयार किया जाएगा। एग्जाम के दिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। मात्र 399 फी रखा गया है। अलग अलग टीचर आपके अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको तैयार किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए, जो और कोई अच्छे से आपको नहीं करके देगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन पे ऐसे ही लोगों का, लाखों लोगों का भरोसा ऐसे ही नहीं बना है, यहां से रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आप जाकर के जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 16 फरवरी से आपका बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। अब बात कर लें आपका जो लिखित परीक्षा है, जैसे कि फॉर्म भरेंगे तो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में पास करेंगे तो शारीरिक मापदंड यानी पीईटी आपका हो जाएगा।
हाइट वगैरह चेक हो जाएगा। फिर डीवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा रिटन एग्जाम के आधार पे। आधार आपका क्या होगा, तो रिटन एग्जाम ही आपका आधार होगा। अब यहां पे लिखित परीक्षा जो आपका है दोस्त, ये आपका कुल 2 पेपर होगा। 2 पेपर मतलब एक पेपर में भी ये ले सकता था, लेकिन इसको 2 पेपर कर दिया, पेपर 1 पेपर 2 कर दिया, और प्रत्येक पेपर 100 अंक का आपका होगा और संभवतः उसी दिन आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो पेपर 1 में आपका 50 अंक है ना, इंग्लिश का 30 अंक, रीजनिंग के 50 अंक, इंग्लिश के 30 अंक पेपर 1 में इंक्लूड होंगे। और पेपर 2 में जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन इसको बोल सकते हैं। जनरल स्टडी में आपका जीके जीएस दोनों ऐड हो जाता है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स है ना, आपका विविध हो गया, आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा हो गया, ये आपका 50 नंबर का, और मैथमेटिक्स 30 नंबर का। यानी कि आपको ध्यान देना है कि यहां पे दोनों में से आप देखेंगे यहां पे कि 50 नंबर और 50 नंबर मतलब रीजनिंग और जनरल स्टडी पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत है, क्योंकि 50-50 नंबर का है। बाकी मैथ हो गया, और इधर बिहार जीके हो गया, इधर इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, ये सब पर थोड़ा सा कम भी फोकस करिएगा। यानी कि कम मतलब एकदम नहीं, कम भी फोकस करिएगा तो नंबर तो यहां से भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों पे सबसे अधिक आपको मेहनत करना चाहिए। और आपको तो और फायदा है कि रीजनिंग आपका आसान होता है, सबको पढ़ने में मजा आता है, आसानी से आप बना पाते हैं। तो थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो 50 में 45-42 आपका सही हो सकता है, 48 भी सही हो सकता है। तो आपको नंबर लाने से मतलब है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से, ठीक है। तो इसमें बिहार जीके को भी इंक्लूड किया गया, 20 नंबर का बिहार जीके भी है। जैसे कि पेपर 2 है आपका 100 नंबर का, और पेपर 1 है 100 नंबर का, तो 50 30 80 और 20 क्या हो गया, 100 हो गया, और 50 30 80 20 क्या हो गया, 100 हो गया। तो यहां से आपका इंग्लिश का 30 अंक और हिंदी का 20 अंक मिलकर 50 हुआ, यहां मैथ 30 अंक और बिहार जीके 20 अंक मिलकर 50 हुआ। तो आप ध्यान देंगे कि यही आपका सिलेबस है जो कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और उसको पूरा भी करवाया जाएगा, ठीक है। हमारे बैच में आप अगर जुड़ते हैं, मात्र 399, इतना कम फीस शायद ही कोई ले सकता है, और इतने अच्छे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया पढ़ने में, और अब हम तैयार हैं पूरा सिलेबस के साथ। तो रीजनिंग को पढ़ लेंगे, इंग्लिश को पढ़ लेंगे, हिंदी को पढ़ लेंगे, जनरल स्टडीज को पढ़ लेंगे, मैथमेटिक्स और बिहार जीके को पढ़ेंगे, और आपको हम बुक का भी सजेशन देंगे, बेस्ट बुक कौन सा आपको होगा जो कि आपको पढ़ना चाहिए। आप पहले शुरुआत करिए और नीचे कमेंट करिए कि बुक का भी जानकारी दीजिए, इसका जॉब हमें लेना है 2026 में, और इसके लिए क्या क्या करना है सब कुछ बताइए, तो आपको बताया जाएगा, बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब समय आपका यही आपका होगा पेपर, संभवतः एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 भी। और यहां पे 90 मिनट प्रति पेपर, यानी कि पेपर 1 के लिए जो ये तीनों सब्जेक्ट पूछा जाएगा ना, इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट। लेकिन ये खास बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, 1/4 का। और यहां पे निगेटिव मार्किंग के कारण आप लोग का नंबर थोड़ा कम भी आएगा, इसलिए यहां पे थोड़ा सा रिटर्न पे जोर दिया गया है, क्योंकि आपका दौड़ नहीं ना है आपके पास, तो रिटर्न का ही थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज बढ़ाया गया है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि आप भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग है, और 90 मिनट का प्रति पेपर, मतलब इसके लिए 90 मिनट और इसके लिए 90 मिनट, 180 मिनट का समय आपको इस पूरे पेपर के लिए दिया जाएगा, जो कि आप हल कर पाएंगे और आराम से होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हर कुछ हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, हमारे टीचर भी आपके साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट आपका रहेगा ही नहीं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप सबसे आगे अपने आप को जरूर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपका क्या है शारीरिक मापदंड। यानी कि सबसे पहले सिलेबस आपको समझा दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम ही होने वाला है। उसके बाद उसमें अगर पास कर जाते हैं आप, तो उसके बाद शारीरिक मापदंड यानी अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप और वजन होना चाहिए। अब क्या है समझिए, यहाँ पे गैर आरक्षित यानी कि जनरल हो गया, पिछड़ा वर्ग और एक पुरुष है ना अभ्यर्थियों के लिए यहां पे 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ठीक है। ये आपका न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहां पे 160 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है, ये आप देख लेंगे। और बिना फुलाए सीना आपका 81 सेंटीमीटर बोला गया है, और फुला करके 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इस वर्ग के लिए यहां पे होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस आपका हो, और यहां पे पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए होना चाहिए, ठीक है। 81 से 86। और यहां पे आप देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहां पे 160 सेंटीमीटर बोला गया हाइट, और 81 से 86 यहां भी उसका क्या दिया गया है, यहां पे सीना का माप दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष उम्मीदवार के लिए यहां पे 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जितनी भी महिलाएं हैं लड़कियां हैं सबके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। बाकी यहां पे SC/ST के मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, और उनका जो चेस्ट लिया जाएगा वो 79 से 84 तक लिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको भी चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं का यहां पे हाइट 155 सेंटीमीटर लागू किया गया है।
और फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 मतलब 0.5 नहीं 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इतना का अंतर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। और सभी कैटेगरी की महिलाएं जो भी जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी की हैं, एससी एसटी की हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सबको 48 किलो का वजन आपको मेंटेन करना है। ये तो बिहार पुलिस में शुरू से चलते आ रहा है। पुलिस में 48 किलो का वजन आपको मेंटेन करना है, उससे प्लस रहना, माइनस नहीं। तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। लड़कियों के लिए खास करके, लड़कों के लिए वजन का चर्चा नहीं किया जाता है, ठीक है, इस वैकेंसी में। अब बात कर लें आपका रनिंग है क्या नहीं है, गोला फेंक है क्या नहीं है, हाई जंप है क्या नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा आपका टेंशन दूर है। और ये जितना मेहनत आप इस पे करते उतना मेहनत आप अपने पढ़ाई पे करिए, ताकि वहां से रिजल्ट बनने का ज्यादा संभावना हो जाए, ठीक है। तो ये आप फॉर्म को जरूर भरिए। और आवेदन कैसे करना है देख लीजिएगा यहाँ पे। और दस्तावेज आपका क्या होगा वो भी लिख दिया, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ना, जो भारतीय नागरिक होंगे आप तो जरूर आपके पास आधार कार्ड होगा। फोटो आईडी वगैरह होना चाहिए, कोई भी चलेगा, या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, दोनों का। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति आपका जो होगा उसका सर्टिफिकेट अगर लागू करना चाहते हैं तो उसका होना चाहिए। और ये सब चीज ब्लॉक से बन जाता है। डोमिसाइल यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं ये भी आपका होना चाहिए, डोमिसाइल लगा दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह अगर लगाना है तो ये भी आप लगाना होगा आपको। अगर ईडब्ल्यूएस एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट लगाना है तो ये भी लगाइएगा। बाकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर है ना, ये सब आपका होना चाहिए आपके पास। ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको हम बता दिए। और उसके बाद फॉर्म को भरना कैसे है, तो सीएसबीसी का आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है अपने से फॉर्म भरने के लिए। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2026 दिख जाएगा, क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, जो मांगा जाएगा अच्छे से, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फी वहां पे पेमेंट करना है, मात्र 100 रुपया ले रहा है भरने में। और फाइनल सबमिट करके प्रिंट उसको निकाल करके चेक कर लेना है कि गलती वहां पे कुछ नहीं हुआ है। ये काम खुद भी कर सकते हैं, या आपका साइबर कैफे भी आपको कर करके दे देगा। तो अभी तक का जितना भी हम बताए इसमें क्या समझ में आया कि ये वैकेंसी काफी अच्छा है, रेगुलर अब निकलना शुरू हो जाएगा वैकेंसी। इसका तैयारी भी आपको कर लेना चाहिए। अगर एक बार कर लेंगे तो बार बार आपको काम देगा। इसके लिए हमारा बैच आ चुका है, इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेंगे 399 रुपए में, जो कि जल्द ही आपका शुरू किया जा रहा है। बहुत सारा एडमिशन चल रहा है। आपका अगर नहीं हुआ है एडमिशन तो नंबर भी आपके सामने शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, इंक्वायरी नंबर, इस पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और एडमिशन भी जल्दी से जल्दी आपको ले लेना चाहिए, ताकि यह ऑफर फिर आपको मिले या ना मिले उससे पहले आप इसका लाभ उठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितने पदों पर वैकेंसी है आपका, तो यहां पे स्पेशल ब्रांच की ओर से 83 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए अभी वैकेंसी आपको कम लग सकती है, लेकिन 83 लोग का नौकरी लगेगा, ये बहुत बड़ा बात है। 83 लोगों का नौकरी, सरकारी नौकरी लगेगा 2026 में। उसमें अगर आपका नाम आपको चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत दौड़ में करना ही नहीं है, हाई जंप में करना ही नहीं है, जो मेहनत करना है आपका रिटर्निंग एग्जाम में करना है। तो 83 पोस्ट के लिए आप लोग मेहनत कर सकते हैं। और ये पोस्ट आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। तो आप इस फॉर्म को तो भरेंगे ही, लेकिन तैयारी जरूर करेंगे। अगर अगला फॉर्म जो आ रहा है उसमें आपका हो जाएगा तो जो तैयारी करेगा ना लगातार, उसी का होता है। एक बार में कभी भी मतलब अच्छे सफलता सबको नहीं मिल पाती है, तो हो सकता है कि दूसरे बार में मिल जाए। तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा आपको सलाह है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो, कोई ना कोई जॉब आपको लगे। और बिहार पुलिस का अगर चाहत आपके अंदर है तो नीचे कमेंट करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चाहत है तो आप इस नौकरी को आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा नौकरी, और अच्छा खासा पैसा इसमें आपको मिलने को मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो आपका ये 5 मार्च के पहले भी इसको अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद कितना कितना वैकेंसी किसके लिए है, तो देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसियां हैं, जिसमें 12 महिला के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी, इसमें 3 महिलाओं के लिए स्पेशल है, आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 13 वैकेंसी दिया गया, इसमें 5 महिलाओं के लिए है। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए इसमें कोई वैकेंसियां नहीं है, तो वो जनरल में अप्लाई कर सकती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 15 है, और यहाँ पे 5 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 10 है, जिसमें महिलाओं के लिए यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे बीसी महिलाओं के लिए स्पेशल 2 सीट है, जिसमें आप भर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल 2 सीट निकाला गया है बीसी महिलाओं के लिए। टोटल आपका 83 पद पे वैकेंसी है, जिसमें 29 पद महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तौर पे उनको प्रदान किया गया है। तो आप जितनी भी मेल हैं, फीमेल हैं और अन्य राज्य से भी लोग इसको आराम से भरने वाले हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी जानकारी दी आपको स्पष्ट रूप से साफ सुथरे ढंग से समझ में आ चुका होगा। और इस वैकेंसी के लिए आपको ज्यादा जगह भटकने का, ज्यादा सूचना लेने का, ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत ही नहीं है। जितना हम बताएंगे बस उतना आपके लिए काफी होगा। और आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए जो भी करना पड़ेगा, यानी कि जो बताना पड़ेगा, जो पढ़ाना पड़ेगा, जो आपको समझाना पड़ेगा, वो सब कुछ आनंद स्टडी ऑनलाइन के द्वारा करवाया जाएगा। और शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे जाकर के आप जल्दी से जुड़ जाए, वहां भी और भी
वैकेंसियों का बैच चलता है जो कि आपके लिए काफी कारगर होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बुक वगैरह का सजेशन आपको हम देंगे। तो उम्मीद करते हैं जो जानकारी आपको हम अभी दे दिए वो समझ में भी आ चुका होगा और मजा भी आया होगा कि चलो वैकेंसियां तो आ गई है। और सबसे बड़ा बात, अग्र सोची सदा सुखी, यानी कि अगर आप आगे का सोचते हैं, अभी आप इसमें 83 वैकेंसी देख के सोचेंगे कि नहीं भरेंगे, ये भरेंगे, अगला बार 2000 वैकेंसी आ जाएगा, हो सकता है 5000 वैकेंसी आ जाए, तो उसका सिलेबस अगर आप अभी से पूरा मतलब क्लीन रखिएगा, पढ़ करके रखिएगा, तो अगला बार आपका सफलता पाना ज्यादा आसान हो जाएगा ना। तो अभी से ही आपको इसके लिए मेहनत करना चाहिए। स्पेशल ब्रांच के लिए बिहार पुलिस की वैकेंसी है, काफी बेस्ट आपके लिए होने वाली है अगर वर्दी का चाहत आप रखते हैं तो। और अगर वर्दी का चाहत है तो एक लाइक करके इसको शेयर जरूर, आप इसको वीडियो को जरूर कर दीजिएगा अपनी तरफ से। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अंतिम रूप से आप जरूर यहाँ पे बैच पे ध्यान देंगे, इस वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करके शेयर कर देंगे। और जितने भी लोग हैं, जो भी आपको डाउट है मन में, वो नीचे कमेंट आप करेंगे, उस पर वीडियो आ जाएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाना है। उम्मीद करते हैं जो आपको बताया वो समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।